आज हमने सबसे पहले पीडीडी डिपार्टमेंट का रिव्यू मीटिंग ली, जिसमें पीडीडीटी के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे उसमें विंग्स हैं, मेंटेनेंस है, ट्रांसमिशन है, प्रोजेक्ट है, उनकी मीटिंग्स ली। और उसके बाद फिर पीएचई डिपार्टमेंट, उसमें जल शक्ति स्कीम, जेजेएम स्कीम जो थी उस पर बात हुई। फ्लड इरिगेशन कंट्रोल वाले भी साथ थे उनके, और जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं उनकी भी उन पे चर्चा हुई, उनकी रिव्यू किया। और अभी मेरे साथ एग्रीकल्चर एंड अलाइड डिपार्टमेंट्स, जिसमें 8 डिपार्टमेंट आते हैं इसमें, एग्रीकल्चर, शीप हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फिशरी, उसके बाद सेरिकल्चर, और ये सारे डिपार्टमेंट बड़े इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हैं। और हमारी काफ़ी 3-4 घंटे अलग अलग स्कीम्स कौन कौन सी चल रही हैं उनकी चर्चा हुई, और आगे हम इस पे किस तरीके से काम करना है और लोगों तक इन स्कीम्स का बेनिफिट कैसे पहुंचे। मेरा मकसद यही था कि डिपार्टमेंट वाइज मीटिंग लेने का पर्पज़ यही है, ताकि हम स्कीम्स को के बारे में रिव्यू कर सकें और लोगों तक किस तरीके से इफेक्टिवली पहुंच सके। उसके लिए मैंने डिपार्टमेंट की मीटिंग ली है और हमने एजेंडा सेट किया है कि हमने उसकी रिव्यू किया है। फिर 1 मंथ के बाद जो जो डायरेक्शन हमने पास की है मैंने कंसर्न डिपार्टमेंट को, उन तक किस तरीके से अवेयरनेस कैंप कैसे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक आम गरीब आदमी को इन स्कीम में। क्योंकि मैंने जब एमएलए बनने के बाद मैं थैंक्स करने के लिए डिफरेंट पंचायत्स में घूमा, तो मैंने देखा कि लोग तो सिर्फ बात करते हैं पीएचई की, लोग बात करते हैं बिजली डिपार्टमेंट की, लोग बात करते हैं सड़क की, बाकी किसी डिपार्टमेंट के बारे में लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। ऑल्दो डिपार्टमेंट वाले कोशिश करते हैं अवेयरनेस करने की, लेकिन जिस तरीके से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बहुत सारी स्कीम है, फिशरी डिपार्टमेंट की बहुत सारी स्कीम है, एनिमल हस्बेंड्री की बहुत सारी स्कीम है, हॉर्टिकल्चर की बहुत सारी स्कीम है। यहाँ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का तो मैंने जो रिव्यू लिया उसमें काफ़ी अच्छा उनका है, क्योंकि हाई डायनेस्टी एप्पल्स के ऑर्चर्ड्स हैं, यहाँ पिकानेट को लेकर ये है, वॉलनट को लेकर ये बड़े काफ़ी स्कीम्स हैं जो लोगों के लिए बेनिफिशियल्स हैं। शीप हस्बेंड्री और एनिमल हस्बेंड्री की काफ़ी सारी स्कीम्स हैं, फिशरी की काफ़ी सारी स्कीम्स हैं, सेरिकल्चर्स की हैं। तो ये सारी मीटिंग्स आज हमने ऑर्गेनाइज की है, और ये इनका पर्पज़ एक ही है कि लोगों तक इन स्कीम का बेनिफिट किस तरीके से पहुंचाए। सर नो डाउट कि हॉर्टिकल्चर बहुत अच्छा काम कर रहा है, एग्रीकल्चर भी कर रहा है सर, लेकिन हॉर्टिकल्चर से जुड़े हुए कुछ लोगों ने हमसे 3-4 दिन पहले भी बात की। उनका कहना था कि उन्हें जो प्लांट्स के लिए जो पेमेंट होती है, आधी वो खुद से लेते हैं और आधी डिपार्टमेंट की तरफ से होती है, लेकिन अभी तक उन्हें पिछले साल की पेमेंट जो है वो नहीं मिली है। तो नेक्स्ट वो फर्दर वो क्या कैसे अपना देखिए, मैं ये मेरे पास भी ये कंप्लेंट्स आई थी। उन चीज़ों को हमने डिपार्टमेंट के साथ टेकअप किया है, जो भी है इश्यूज हैं उनको हमने डिस्कस किया है, और जो भी उसमें नेसेसरी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है वो हमने लिए हैं, और उसको हम देखेंगे। और जिनका भी कोई पेमेंट बकाया है वो डिपार्टमेंट देखेगा, वो तो स्कीम के तहत है, वो उनको मिलेगा। ये हो सकता है थोड़ा डिले है, क्योंकि अभी बीच में इलेक्शन थे और बजट का फंड्स की थोड़ी कमी थी, और वो जैसे फंड्स आएंगे वो सबको पेमेंट्स उसमें मिलेगा। सर इसके अलावा पीएचई विभाग से भी आपकी मीटिंग हुई, उसके साथ साथ बिजली विभाग से, तो जैसे कि दिन तो भी हमारी आपसे बात हुई थी, जो बिल्स के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते थे, उसके साथ साथ साफ पानी लोगों को मिलना चाहिए, उसको लेकर लोग जो है काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। गंदा पानी लोग पी रहे हैं, तो पाइप जो है यहाँ की वो काफ़ी सालों पुरानी है, तो क्या इसको चेंज करने का कोई प्रोजेक्ट? देखिए, आज मैंने जो डिपार्टमेंट की मीटिंग ली उसमें मेन इम्पॉर्टेंट अमृत स्कीम है। अमृत का प्रोजेक्ट हमने बनवाया है, अभी वो एक में 2-4 दिन में उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। वो 131 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो पूरी म्युनिसिपल कौंसिल में 17 वार्डों के लिए है। उसमें हर वार्ड का मैंने रिव्यू लिया जब मैं एमएलए बना, और उसके बाद से ही मैंने इस इशू को टेकअप किया। और हर डिपार्टमेंट में 3 चीज़ों पर हर वार्ड में 3 चीज़ों पे हमने फोकस किया। एक, सोर्स ऑफ वाटर क्या है, उसके बाद स्टोरेज क्या है, और तीसरा ट्रांसमिशन, पानी को कैसे हमने लोगों तक पहुंचाना है। वो मैंने आज डिपार्टमेंट से मीटिंग ली, और जेजेएम स्कीम के आज हमने टारगेट फिक्स किया है। उसमें डिपार्टमेंट के जेईस थे, एडब्ल्यूईस थे, और एक्सियन साहब तीनों थे। उसमें हमने हर स्कीम का एक एक स्कीम के बारे में डेडलाइन तय की है, और वो डेडलाइन 70% स्कीमें जो हैं हमारी, वो उन्होंने एश्योर किया है कि एंडिंग फेब तक, और उसके बाद कुछ एंडिंग मार्च तक कंप्लीट होंगी। अब उसमें हमने उनको डेडलाइन दे दी है कि इन स्कीम्स को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। जो आपने पाइपलाइन की बात की है, वो सारी पाइपलाइन रिप्लेस होंगी,
उस पे मैं काम कर रहा हूँ। जहाँ तक आपने बात की बिजली डिपार्टमेंट की, तो वो सारे इश्यूज मैंने डिपार्टमेंट के से टेकअप किए। ये जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड डिपार्टमेंट है, क्योंकि हमारे पास ये मेरे नज़दीक इसलिए इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, आज भी मैंने 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हमें इनसे मीटिंग करते हुए, क्योंकि राजौरी पुंछ में खासकर मेरे इलाके में कोई भी फैक्ट्री नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। इन डिपार्टमेंट के साथ हर गरीब आदमी जुड़ा हुआ है। वो कौन सा आदमी है जो खेती बाड़ी एग्रीकल्चर के साथ नहीं जुड़ा? वो कौन सा आदमी है जो हॉर्टिकल्चर के साथ नहीं जुड़ा? वो कौन सा आदमी है जो एनिमल हस्बेंड्री, जिसने माल मवेशी नहीं रखे? वो कौन सा आदमी है जिसने भेड़ बकरियां नहीं रखी? तो ये जो डिपार्टमेंट है, ये गरीब आदमी के साथ डायरेक्टली रिलेट है। और हमारे पास फैक्ट्रियां नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए ये डिपार्टमेंट हमारे पास अच्छी अच्छी स्कीम है, जिसमें 80% तक उसमें सब्सिडी है। चाहे हॉर्टिकल्चर की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर में करें, चाहे एनिमल हस्बेंड्री या शीप हस्बेंड्री, आपके माध्यम से मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से के लोगों से कहूंगा कि वो अच्छे अच्छे यूनिट इन स्कीम्स का बेनिफिट लें। ऑनलाइन अप्लाई करना है, अभी हम कैंप भी ऑर्गेनाइज करेंगे। इन स्कीम का बेनिफिट लें ताकि उनका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सके। ये सिर्फ सब्सिडी के नजरिए से इन स्कीम्स को मत देखो। इस स्कीम को, जैसे अभी शीप हस्बेंड्री की काफी स्कीम्स है, 20 भेड़ों का यूनिट है, 20 बकरियों का यूनिट है। जैसे एनिमल का है, वो डेयरी आप खोल सकते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की काफी स्कीम है, मशरूम कल्टीवेशन के लिए है। हॉर्टिकल्चर के तो बहुत ही अच्छी स्कीम है। तो ये सारी स्कीमों का मैं लोगों से कहूंगा कि जब भी मैं कैंपेन करता हूं, जब भी मैं मीटिंग्स करता हूं गांव में, तो वो सिर्फ 2-3 डिपार्टमेंट की बात करते हैं। तो मैं उनसे कहूंगा कि इन डिपार्टमेंट की स्कीम्स के बारे में भी आप इनके साथ भी, इनके बारे में भी जानकारी लें और इन स्कीम्स में भी अप्लाई करें ताकि बेनिफिट हो। और ये प्रोसेस आज ही नहीं, कल भी मेरी मीटिंग्स है। कल मैं PMGSY R&B उनकी मीटिंग है सुबह, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट की मीटिंग है, फिर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, म्यूनसिपल काउंसिल की जो म्यूनसिपलिटी है उसका, तो हर डिपार्टमेंट की मीटिंग्स ये कंटिन्यूली लूंगा। और इसका लेने का पर्पज ये है कि हम, अगर मैं जॉइंट मीटिंग लेता तो उसमें ये जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट बट इंपॉर्टेंट, इसको मैं छोटा नहीं कहूंगा, हमारे देश हिंदुस्तान में 80% लोग किसान हैं, तो ये डिपार्टमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। लेकिन जब हम मीटिंग करते हैं तो R&B, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, ये 2-4 डिपार्टमेंट में ही सारा कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए मैंने हर डिपार्टमेंट की अलग अलग मीटिंग ली ताकि मैं उनका फीडबैक ले सकूं, उनको नेसेसरी डायरेक्शन दे सकूं। और मैंने उनसे ये भी कहा है कि एज ए MLA मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, मैं आपके साथ क्या कोऑर्डिनेट कर सकता हूं ताकि इफेक्टिव प्लानिंग हो और वो लोगों के हेल्प के लिए हो। सर, लोग KCC का लोन लेते हैं जो किसान लोग हैं, लेकिन उसका सही से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे और बैंक की तरफ से भी इंस्टॉलमेंट बहुत ज़्यादा है, वो अपना कर्ज चुका भी नहीं पा रहे क्योंकि समय पे बारिशें नहीं हुई, जिसकी वजह से लोगों की जो फसलें थी वो भी टाइम पे नहीं हो पाई हैं। तो हर बार किसान यहाँ की आवाज़ तो उठाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ दबी रह जाती है, उन्हें इस चीज़ से निजात नहीं मिलती है और वो उनका जो इंस्टॉलमेंट्स है वो हमेशा उन्हें देनी ही पड़ रही हैं। तो इस बारे में क्या आप गवर्नमेंट से बात करेंगे? देखिए, मैंने आज ये बात भी हमारे यहाँ डिस्कस हुई कि KCC लोन जो है वो किसानों के लिए है, लेकिन वहाँ इनके पास कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि ये बैंक को ये मजबूर कर सके, क्योंकि अगर बैंक डिनाई करता है तो इनके पास कोई प्रोविजन नहीं। तो देयर मस्ट बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट एंड बैंक। उसके लिए मैं इंश्योर करूंगा कि अगली बार जब हम इस एग्रीकल्चर एंड अलाइड डिपार्टमेंट की मीटिंग करें तो इसमें बैंक के ऑफिशियल्स यहाँ रहें, बैंक ब्रांच मैनेजर्स यहाँ रहें, ताकि एक आम आदमी को, अगर गवर्नमेंट ने 4 लाख तक का जो KCC लोन है उसमें गारंटर की जरूरत नहीं है। तो ये जितना इसको स्मूथली हम एग्जीक्यूट कर सके वो हम करेंगे। और जो भी इसमें देखो गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं, जो मेरे आगे असेंबली आने वाली है, ये मैं तब भी डिपार्टमेंट की मीटिंग ले रहा हूँ कि जो यहाँ से इशू निकलेंगे वो मैं असेंबली में टेकअप करूंगा। और असेंबली में प्रॉपर फोरम है मेरे पास जहां मैं जनता की आवाज लोगों तक पहुंचा सकता हूँ, और मैं हमेशा उठाऊंगा वो आवाज। पहले भी आपने देखा और आगे भी देखो। थैंक यू।